हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के छठे पारा में से सूरह अल-माइदा की 44, 45 और 47 तीन आयात के हवाले से मुख्तसर बात करनी है।
आयत नंबर 44 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी चीज़ों को बयान करने के बाद फरमाया वमल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। और जिस शख्स ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाजिल करदा को नाफिज ना किया और उसके मुताबिक फ़ैसले ना किए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीयत नाजिल की है अपने बंदों के लिए, बस ऐसे लोग काफिर हैं। और 45 नंबर आयत में भी ये लफ्ज़ हैं वमल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। और जिसने मा अनज़लल्लाह को शरीयत रब्बानी को नाजिल नहीं किया, नाफिज नहीं किया, और उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक अल्लाह के बंदों में फ़ैसले नहीं किए, अल्लाह ने कहा फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ये लोग ज़ालिम हैं। 47 नंबर आयत में फरमाया वमल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु। और जिसने फ़ैसला ना किया, जिसने नाफिज ना किया अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत को और अल्लाह की शरीयत के मुताबिक इंसानों में फ़ैसले ना किए, फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, बस ये लोग फासिक हैं। ये आयात, इन आयात को मैंने इसलिए मुंतखब किया है आज की गुफ्तगू में कि हमारे मुआशरे में, मुसलमान मुआशरे में कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो अपने आप को नफाज़ शरीयत के ठेकेदार समझते हैं और शरीयत के बड़े वो सगे अपने आप को करार देते हैं, लेकिन इन आयात की गलत तावील और गलत तफसीर करके अवामुन्नास को भी धोखा देते हैं, नौजवानों को भी धोखा देते हैं और कलिमा पढ़ने वाले मुसलमान हुक्काम उनकी तकफीर करते हैं, उनको काफिर करार देते हैं। कहते हैं देखें मुसलमान मुल्कों में मुसलमान हुक्मरानों ने, मुसलमान हुकूमतों ने वज़ी कवानीन तो नाफिज किए हुए हैं, ये जमहूरियत वज़ी कानून है, ये अंग्रेज़ों के कवानीन मुसलमान मुल्कों के अंदर चल रहे हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत वो दुनिया में मौजूद है, महफूज है, कुरान मजीद की शक्ल में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस की शक्ल में महफूज भी है, मौजूद भी है। उसको नाफिज करने की बजाय इन्होंने इंसानों के बनाए हुए वज़ी कवानीन को नाफिज किया हुआ है, लिहाजा ये तमाम हुक्काम काफिर हैं। तो जब ये काफिर हैं तो मुसलमान नहीं हैं, तो इनके खिलाफ तलवार उठाना, इनके खिलाफ लड़ना, इनके खिलाफ खरूज करना ये मुसलमानों पर ज़रूरी है। वो इसी बुनियाद पर पहले इनको काफिर करार देकर और फिर इन आयात से इस्तिदलाल करके नौजवानों को धोखा देकर फिर उन्होंने मुसलमान हुकूमतों के खिलाफ खरूज किया। मिस्र में भी हुआ ऐसा, और भी अरब खित्तों में हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ, अफ़गानिस्तान में भी हुआ, और भी कई इलाकों के अंदर, कई दुनिया के मुल्कों में ये ऐसा अमल, शाम के अंदर हुआ, बहुत से मुल्कों में हुआ, जिसका नतीजा सारी दुनिया के सामने है कि इस्लाम का नुकसान किया गया, मुसलमानों का नुकसान किया गया, इस्लाम को मसख किया गया और अल्लाह के दुश्मनों को, इस्लाम के दुश्मनों को, मुसलमानों के दुश्मनों को हर तरह उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया और उनको फ़ायदा पहुंचाया गया ऐसे लोगों के ज़रिए जिन्होंने ये राह इख्तियार किया कि उन्होंने नौजवान नस्ल को बरगश्ता किया। उन्हें कहा कि ये तो काफिर हैं, इनकी इताअत तो हम पर फ़र्ज नहीं है, इन्होंने तो नफाज़े शरीयत नहीं किया हुआ। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान मजीद की ये आयतें हैं उलाइका हुमुल काफिरून, लेकिन ये आयत भी तो मौजूद है ना, उलाइका हुमुल ज़ालिमून, अल्लाह ने इनको जालिम भी कहा है, उलाइका हुमुल फासिकून, अल्लाह ने इनको फासिक भी कहा है। पहला धोखा ये दिया गया कि ये जालिम और फासिक वाले हुक्म को फरामोश कर दिया गया।
सिर्फ एक आयत को लेकर व मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून कहकर इन पर कुफर का फतवा लगा दिया और इनको काफिर और दारा इस्लाम से खारिज करार दे दिया। हालांकि ये जो आयात हैं तीनों की तीनों ये अहले किताब के मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाई हैं। और अहले किताब के जो यहूदी थे बनी इसराइल के, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो शरीयत नाजिल फरमाई थी तौरात की शक्ल में, इंजील की शक्ल में, और अल्लाह ने भेजे थे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक बहुत से पैगंबर बनी इसराइल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबूस फरमाए। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी तौरात की शरीयत की, वो ये सब के सब तौरात की शरीयत को जो है ना वो लोगों तक पहुंचाने वाले थे, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इसी शरीयत की तबलीग का हुक्म दिया गया, और ये इंजील भी इसी तौरात का हिस्सा बनाया गया। तो यहूदियों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाज़िल करदा हुक्मों का इनकार कर दिया था। इनकार, उन्होंने उनको मसख किया, तहरीफ की और इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद उन्होंने अल्लाह के हुक्मों से इनकार किया और इंसानों के बनाए हुए कवानीन नाफिज कर दिए। सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, मौजूद है कि दो यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए गए जिन्होंने बदकारी का इर्तिकाब किया था। अल्लाह ने इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम को हुक्म दिया था कि आपके पास अहले किताब भी आए तो आपने अहले किताब के मुतालिक भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के शरीयत के मुताबिक, अल्लाह के दीन के मुताबिक उनका फैसला करना है। बदकारी के वो मुर्तकिब थे, शादीशुदा थे, शरीयत इस्लामिया में, अल्लाह की शरीयत में, अल्लाह के दीन में जो अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम पर नाजिल किया, ऐसे बदकारी के मुर्तकिबीन की सज़ा संगसारी है, रजम है। तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रजम करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा हमारी किताब में रजम नहीं है, जबकि तौरात के अंदर भी रजम की आयत और रजम का हुक्म मौजूद था। उन्होंने अपने आलिम को बुलाया, उस आलिम ने तौरात का ऊपर वाला हिस्सा भी पढ़ा, नीचे वाला हिस्सा भी पढ़ा, और जहां वो रजम वाली आयत थी उसको छुपा दिया, उसके ऊपर हाथ रख दिया। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भाई रसूलुल्लाह सल्लम इनसे कहें, इससे कहें ये हाथ उठाएं। तो हाथ उठाया तो नीचे वो रजम वाली आयत मौजूद थी। उन्होंने रजम की आयत को मसख करके ख़त्म करके हुक्म ये बनाया हुआ था कि ऐसे लोगों का मुंह काला किया जाएगा और इनको लोगों के अंदर जो है ना घुमाया जाएगा। बस ये उनकी सजा होती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत का इनकार कर दिया और उन्होंने कहा ये हमारी शरीयत के अंदर है ही नहीं, जबकि मौजूद था शरीयत के अंदर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये उन लोगों के बारे में कहा है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो अंज़लल्लाह का इनकार करे। ये जो तफसीर मैं कर रहा हूं ये मेरी तफसीर नहीं है, ये तफसीर है प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर शागिर्द, प्यारे पैगंबर से कुरान सीखने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास तर्जुमानुल कुरान, जिनके लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावीला व फ़क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह इस नौजवान को कुरान मजीद की तफसीर सिखा दे और इसको दीन की समझ अता फरमा। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर मुफस्सिर कुरान हैं, उनकी तफसीर है ये कि ये जो आयत है ये उन लोगों के बारे में है जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाजिल करदा की तकजीब की, उनका इनकार कर दिया, उसको झुठला दिया और उसके मुकाबले में वज़ी और इंसानों के बनाए हुए कवानीन को नाफिज कर दिया। हम ये कहते हैं कि ठीक है ये आयतें अहले किताब के यहूदियों के बारे में, बनी इसराइल के यहूद के मुतल्लिक़ नाज़िल हुई हैं, लेकिन कुरान में उतरी हैं, मुसलमानों के लिए भी हैं ये, मगर ये उन मुसलमान हुक्काम के लिए होंगी जो कुरान मजीद के अहकाम का इनकार कर दे। वो कह दे कि मैं कुरान के इन अहकाम को नहीं मानता,
या कुरान मजीद के और अल्लाह की शरीयत के ये हकाम मैं नाफज नहीं नाफज करता, या वो कहे कि ये शरीयत इस दौर में, इस ज़माने में ये नफाज के काबिल है ही नहीं, इसके अंदर सलाहियत ही नहीं कि ये लोगों के मसाइल सुलझा सके, लोगों को अदल और इंसाफ फराहम कर सके, मैं इसको नाफिज नहीं करता। अगर कोई ऐसा मुसलमान हुक्मरान हो जो इस तरह इनकार करे कि नहीं नाफिज करता, इसके मुताबिक अदल और इंसाफ लोगों को फराहम नहीं किया जा सकता, ये इस दौर के मुनासिब नहीं है, इसके अंदर अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते इसको नाफिज करने से, अगर कोई ये अकीदा रख के इसके मुकाबले में कहे कि जो इंसानों के बनाए हुए वज़ई कवानीन हैं वो इससे शरीयत से ज्यादा बेहतर हैं, तो ये कुफर का इर्तिकाब कर रहा है। ये हुक्मरान कुफर का इर्तिकाब इसने जरूर किया है, लेकिन इस पर कुफर का फतवा, कुफर का हुक्म, इसको दायरा इस्लाम से खारिज करार देना, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इस पर इत्माम हुज्जत नहीं कर दी जाती, जब तक इत्माम हुज्जत नहीं कर दी जाती, इसके शुबहात का इजाला नहीं कर दिया जाता, जब तक किसी कलमा पढ़ने वाले को काफर करार देने की जो वजूहात हैं वो साबित नहीं हो जाती, जो मवाने हैं वो खत्म नहीं हो जाते, उस वक्त तक ऐसे कलिमा पढ़ने वाले हाकिम हुक्मरान पर भी कुफर का हुक्म नहीं लगाया जा सकता, कुफर का फतवा नहीं लगाया जा सकता, उसको काफिर करार नहीं दिया जा सकता, जब तक ये चीजें जो है ना इत्माम हुज्जत के तौर पर उसके सामने पूरी नहीं कर दी जाती। कुफर का इर्तिकाब किया है ऐसे बंदे ने, लेकिन कुफर का हुक्म लगा, कुफर का इर्तिकाब करना और होता है, किसी को काफिर करार देना, इस्लाम से खारिज करना और उसके खिलाफ खुरूज करना, ये हुक्म और है, ये अलग चीज है, ये दोनों एक चीजें नहीं है। और अगर एक मुसलमान हुक्मरान है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत के नफाज का इनकार नहीं करता, वो इसको घटिया भी नहीं समझता, इसको हकीर भी नहीं समझता, इसको मौजूदा दौर के तकाजों के मुनाफी भी नहीं समझता, और यह समझता है कि नफाज शरीयत अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के बंदों पर फ़र्ज़ है और शरीयत के मुताबिक इंसानों के फ़ैसले करने ये ज़रूरी हैं, ये लाजिम है, वाजिब हैं, और ये समझता है कि शरीयत जो है ना ये दुनिया के तमाम बनाए हुए कवानीन से सबसे ज़्यादा बेहतर अफजल तरीका है दुनिया में अदल व इंसाफ के क़ियाम का, लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का सबसे बड़ा रास्ता शरीयत है, वो ये समझता है। लेकिन कुछ मजबूरियों की बिना पर वो इसका निफाज नहीं करता, दुश्मन के खौफ की बिना पर, दुनिया के आलमी गमाश्तों के प्रेशर की बिना पर वो इसका निफाज नहीं करता, या वो अपने नफस की ख्वाहिशात की रौ में बह जाता है, या शैतान के बहकावे में आ जाता है, या मालो दौलत उसकी रगबत की वजह से, मालो दौलत की रगबत की वजह से वो इसका निफाज नहीं करता। ये बंदा जब ये अकीदा रखता है कि ये सच है, ये हक है और ये नाफज करना फर्ज है और इसके मुताबिक फैसले करने जरूरी हैं और ये दुनिया के सारे कवानीन से सबसे अफजल और बेहतर है, वो ये अकीदा रखता है, लेकिन कुछ मजबूरियों और कुछ चीज़ों की वजह से वो शरीयत का निफाज नहीं करता, शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करता, इसके मुताबिक फैसला करने को लाजिम नहीं करता, तो ऐसा बंदा दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होता, इसको इस्लाम से खारिज और काफिर करार नहीं दिया जा सकता। उसका इस्लाम मौजूद है, बाकी वो जालिम है, फासिक है, नाफरमान है, अल्लाह का जो है ना वो अल्लाह के हुक्म को ठुकराने वाला है, नबी की मुखालफत करने वाला है, मुजरिम है, गुनाहगार है, फासिक फाजिर कह सकते हैं आप उसको, लेकिन उस पर कुफर का हुक्म नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उसने इनकार तो किया नहीं, वो तो मानता है। दलील इसकी बहुत बड़ी मैं आपके सामने रखता हूं। नजाशी हबशे का बादशाह था, वो फौत हो गया। अच्छा, बाद में मैं बताता हूं उसका फौत होने का। मुसलमान था वो,
जब गए थे ना हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मुसलमान हबशे में, तो उसने मुसलमानों को पनाह भी दी थी और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया था और उनसे दावत सुनकर वो मुसलमान भी हो चुका था। लेकिन उसने अपने इस्लाम को जाहिर नहीं किया। वो जाहिर नहीं कर सकता था। अगर वो अपने इस्लाम को जाहिर कर देता तो हबशे के ईसाइयों ने उसको एक लम्हे के लिए वो बादशाह हबशे का रहने नहीं देना था। उसने अपनी बादशाहत को कायम रखकर मुसलमानों को पनाह दी, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया, इस्लाम के लिए, इस्लाम के फैलाने के हबशे में रास्ते खोले और अंदर से वो मुसलमान हो गया। लेकिन वो मुसलमान होने के बावजूद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में हैं, वो मुसलमान होने के बावजूद ईसाइयों के कवानीन के मुताबिक फैसले करता रहा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नाफिज हो चुकी थी मदीना तैयबा में, उतरी हुई थी शरीयत, वो शरीयत के मुताबिक फैसले कर सकता था। बल्कि वो तो नमाज भी नहीं पढ़ता था, रोज़ा भी नहीं रखता था, क़याम भी नहीं करता था रातों का, तिलावत भी नहीं करता था लोगों के सामने, हज भी नहीं करता था, मुसलमान था। लेकिन उसने अपने इस्लाम को छुपाया हुआ था। मुसलमानों की भलाई के लिए, इस्लाम के फायदे के लिए वो अपनी बादशाहत को इस्लाम और मुसलमानों के फायदे के लिए वो इस्तेमाल कर रहा था। छुपाया हुआ था उसने इन सारी चीज़ों को। तो इसके बावजूद जब उसने नफाज शरीयत नहीं की, फौत हो गया, उसी ईसाइयत के कवानीन के मुताबिक फैसले करता हुआ उसी को नाफज किए रखा उसने, मुसलमान होने के बाद भी। तो जब फौत हुआ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से कहा, इन्ना अखन लकुम अन नजाशिया इन्ना अखन लकुम सालिहन कदमात, तुम्हारा एक नेक और साले भाई फौत हो गया है, मुसलमान एक फौत हो गया। अल्लाह के नबी ने जनाजा पढ़ाया, सहाबा ने सफ़ें बनाई, इमामुल अंबिया ने नजाशी का गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाया। सही बुखारी शरीफ की हदीस मौजूद है। तो आपने तो उसको मुसलमान समझा है, हालांकि उसने शरीयत का निफाज नहीं किया हुआ था, क्योंकि उसके सामने कोई उज़र थे, उसकी कोई मजबूरियां थी, वो इन मजबूरियों की वजह से माजूर था। अल्लाह के नबी ने उसको काफर नहीं समझा, सहाबा ने उसको काफर नहीं समझा। अगर काफर होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जनाजा क्यों पढ़ाते? सहाबा को क्यों कहते? इमामुल अंबिया अपनी वही वाली सच्ची जुबान से इन्ना अखल्लकुम सालिहन अन नजाशिया कदमात, कि तुम्हारा नेक और साले भाई फौत हो गए। तो अल्लाह के नबी तो उसको नेक और साले करार दे रहे हैं, उसको मोमिन मुसलमान कह समझकर उसका जनाजा पढ़ रहे हैं, सहाबा उसका पढ़ा रहे हैं, सहाबा उसका जनाजा पढ़ रहे हैं, हालांकि उसने नफाज शरीयत नहीं किया था। ईसाइयों के कवानीन के मुताबिक वो हुकूमत कर रहा था वहां पर। तो ये मजबूरियां होती हैं, वो इनकार नहीं था उसके दिल में। ये जो आयात है ना, वह मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, ये वो है जो मा अंज़लल्लाह का इनकार कर दे। और अगर कोई कलिमा पढ़ने वाले मोमिन मुसलमान हुक्मरानों में से इनकार करता है कि ये मैं कुरान को नहीं मानता, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानता, मैं इस शरीयत को मानता ही नहीं हूं, यह शरीयत सही नहीं है, यह शरीयत इंसानों की जो है ना वो जरूरियात के तकाजे पूरे कर ही नहीं सकती, अगर कोई यह समझता है तो वो कुफर का मुर्तकिब जरूर है। लेकिन उस पर भी कुफर का हुक्म लगाना, कुफर का फतवा लगाना, उसको दायरा इस्लाम से खारिज करार देना, वो भी उस वक्त होगा जब तक उस पर हुज्जत हम कायम नहीं कर देते। वो हुक्म लगाने वाला पहले हुज्जत कायम करेगा, उसके उज़र को, उसकी जहालत को, उसकी माजूरी को, उसके शुबहात को जाहिर करेगा। जब सारे शुबहात जाहिर कर देगा और फिर वो कहेगा कि बात आपकी हक है, सच है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं फिर भी इस शरीयत को नहीं मानता, मैं नहीं नाफज करता है शरीयत को, इसके बजाय ये दुनिया के कवानीन ज़्यादा बेहतर हैं, तो फिर बंदे को हक होगा, जिसने ये इत्माम हुज्जत कर दिया, उसके शुबहात दूर कर दिए, फिर इसको हक होगा ये उस पर कुफर का हुक्म लगाए। लेकिन ऐसा मौजूदा दुनिया के मुसलमान हुक्मरानों के मुतल्लक, किसी के मुतल्लक ऐसी कोई बात साबित की ही नहीं जा सकती। तो इन आयात से ख़ास तौर पर ये कुछ लोग वो यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों, कॉलेजों में नौजवानों को, क्योंकि उनके अंदर हमास, उनके अंदर दीनी गैरत ज़्यादा होती है, उनको टारगेट करते हैं और ये आयतें पढ़ के धोखा देते हैं
कि ये तो हर उस बंदे के लिए है जो शरीयत के मुताबिक फैसला नहीं करता, जो शरीयत नाफज नहीं करता, तो इस उनको साथ खड़ा करते हैं और तकफीर करके फिर खुरूज का रास्ता हमवार कर देते हैं। तो ये कुरान मजीद की इन आयात की बातिल और गलत तावील है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु, एक नहीं आइम्मा मुहद्दिसीन और बेशुमार आइम्मा, उनके अकवाल में पेश कर सकता हूँ, मौजूद हैं दुनिया में, कि ये उन लोगों के बारे में है जो मा अनज़लल्लाह का इनकार कर दें। मा अनज़लल्लाह का इनकार करके इंसानों के बनाए हुए वज़ई कवानीन का निफाज करें तो उनके ऊपर यह हुक्म होगा, और वो भी मैंने कई मरतबा वजाहत कर दी, वो भी तब हुक्म होगा जब तक इत्माम हुज्जत ना हो जाए। इत्माम हुज्जत के बाद, उसके शुबहात के इजाले के बाद, जहालत के ख़ात्मे के बाद और तमाम उज़रों के नफ़ी साबित होने के बाद फिर जो है ना वो उस पर लगाया जा सकता है हुक्म, वरना ये हुक्म लगाने की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। क्योंकि ये तकफीर, मेरे मोहतरम भाइयों, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना। इन लोगों के धोखे में ना आना जो नफाज़े शरीयत का नाम लेकर मुस्लिम हुक्काम के खिलाफ नौजवानों को भड़काते हैं, खुरूज करवाते हैं और फितना फसाद बर्पा करते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं और कुफ्फार के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ऐसे लोगों के झांसे में, ऐसे लोगों के जाल में ना फंस जाना। खतरनाक लोग हैं ये। तकफीर ये हक है सिर्फ अल्लाह का, अल्लाह का हक है, और अल्लाह के बाद हक है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही के साथ। जिसको अल्लाह ने अपने कुरान में काफिर कहा है, या अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अल्लाह की वही के साथ किसी को काफिर कहा है, उसको काफिर कहना ठीक है। उसको उस पर कुफर का हुक्म लगाएं जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने काफिर कहा है। जिसको अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने काफिर नहीं कहा, मुझे और आपको और किसी मुफ्ती को हक नहीं है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हक है वो खुद छीन कर अपने हाथ में ले ले और अपने आप को रब बना ले। रब का हक छीनना ये तो अपने आप को रब के बराबर करार देने के मुतरादिफ है, और ये तो बड़ा संगीन मामला है। और फिर किसी बगैर जो है ना वो इल्म के, बगैर बसीरत के, बगैर किताब व सुन्नत के, असलाफ के जहनों के मुताबिक समझने के जब तकफीर करेंगे ना किसी कलमा पढ़ने वाले की, तो अगर वो काफिर नहीं है तो ये तकफीर करने वाला खुद काफिर हो जाएगा। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन क़ाल ले अख़ीहि या काफिर फ़क़द बाअ बिही अहदुहुमा, एक काफिर जरूर हो जाएगा इनमें से। तो इन आयात से ये इस्तिदलाल करके कलमा पढ़ने वाले मुस्लिम हुक्काम पर कुफर का फतवा लगाना, उनकी तकफीर करना, ये तहरीफ है कुरान मजीद की, ये बातिल तावील है इसकी। इन बातिल तावील करने वाले, जाहिल और तहरीफ करने वाले कुरान की, इनके मुगालतों से हर मुसलमान को बचना ज़रूरी है। ये आयात उनके लिए हैं जो इनकार कर दे मा अनज़लल्लाह का, इनकार के बगैर, इसकी तहकीर के बगैर किसी पर ये आयत को फिट नहीं किया जा सकता। अल्लाह हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्या लिखा है वो सवाल बता। क्या कादियानियों को अक़लियत में शामिल करना है दुरुस्त है? भाई कादियानियों को जो अक़लियतों के हुकूक, जो अक़लियतों को हासिल होते हैं मुसलमान इलाकों में, मुल्कों में, वो अक़लियतों वाले हुकूक इनको मिलने चाहिए। हमारी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि इनको अक़लियतों वाले हुकूक मिलने चाहिए, मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों का मुल्क है, इस्लाम के नाम पर बना है। इसमें जो हुकूक हैं अक़लियत के, वो उन अक़लियत के वालों को मिलेंगे जो पाकिस्तान के आईन को तस्लीम करते हैं। हक उनका है जिन्होंने पाकिस्तान के आईन को तस्लीम ही नहीं किया। वो जो कानून बना है, पाकिस्तान के आईन का हिस्सा बना है, जिसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पास किया है कि ये कादियानी काफिर हैं, कादियानियों ने आज तक उस कानून को तस्लीम ही नहीं किया। ये तो आईने पाकिस्तान को ही नहीं मानते।
जो आईने पाकिस्तान को मानने के लिए तैयार नहीं है, अगर ये आईने पाकिस्तान को माने और ये तस्लीम कर लें कि हम काफिर हैं, जो कानून पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पास किया है, उलमा ने पास किया है, वो जुल्फकार अली भुट्टो उसके दौर में जो कानून बन चुका है, हम उसको तस्लीम करते हैं, हम काफिर हैं और काफिर अकलियत हैं, ये कानून, ये पाकिस्तान का दस्तूर बिल्कुल सही है, हम इसका इकरार करते हैं। तो फिर अगर ये इकरार करें तो फिर इनको अकलियत वाले हुकूक मिलने चाहिए, लेकिन ये भी पाकिस्तान के आइन के तहत मिलने चाहिए। वैसे जो कादियानी है ना, कादियानी, ये बात अच्छी तरह मेरे मुसलमान भाइयों हमें समझ लेनी चाहिए, कादियानी मुर्तद हैं और इस्लाम के अंदर शरीयत मोहम्मदी में जो मुर्तद होता है उसकी सजा वाजिबुल कत्ल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा को यमन के गवर्नर बनाकर भेजा था। एक इलाके का गवर्नर हजरत मुआज बिन जबल और दूसरे के गवर्नर अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह अन्हो थे। तो हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह अन्हो के इलाके के करीब गए मुआज बिन जबल रदी अल्लाह अन्हो, या मुआज बिन जबल गए उनके इलाके के करीब, तो उनको मुलाकात करने के लिए गया, देखा एक बंदा बंधा हुआ है अंदर। तो उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, ये बंदा क्यों बंधा हुआ है? उन्होंने कहा पहले ये यहूदी था, फिर मुसलमान हो गया, फिर यहूदी हो गया, मतलब है मुर्तद हो गया। तो उन्होंने कहा अगर मुर्तद हो गया तो इसको बांधा हुआ क्यों है, इसको तो कत्ल करो। उन्होंने कहा इसको कत्ल करने के लिए बांधा हुआ है, आप तशरीफ लाएं। उन्होंने कहा जब तक अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का फैसला नाफिज नहीं होता मैं नहीं आ सकता इधर आपके दफ्तर में। उसको तो कत्ल करवाया गया, चूंकि तौबा नहीं की थी उसने, कत्ल करवाया गया। तो फिर जाकर बैठे वो सहाबी रदी अल्लाह अन्हु अपने दूसरे अजीज सहाबी के पास जाकर। तो हदीस में है, बुखारी में हदीस है, मन बद्दला दीनहु फक्तुलूहु। और इनके मुर्तद होने की दलील ये है कि इन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इनकार किया है। बेशक कोई कलमा पढ़ता है, मोमिन मुसलमान कहलाता है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का इनकार कर दे, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, मुसलमान रहता ही नहीं। और जो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए, मन बद्दला दीनहु फक्तुलूहु, उसकी सदा इस्लाम में वाजिबुल कत्ल है, उसको रब की ज़मीन पर छोड़ने का हक हासिल नहीं है। हिंदू अल्लाह की ज़मीन पर जीने का हक रखता है, ईसाई जीने का हक रखता है, यहूदी जीने का हक रखता है, कम्युनिस्ट, बुद्ध मत, सारे काफिर अल्लाह की ज़मीन पर जीने का हक रखते हैं अपने अपने दीनों पर रहकर। लेकिन मुर्तद को अल्लाह की ज़मीन पर जीने का हक नहीं देता इस्लाम। उसका हुक्म गर्दन जदनी है, तौबा करवाई जाएगी उससे, मुर्तद से तौबा कर ले तो ठीक है, वरना उसकी गर्दन उड़ाना मुसलमान हुक्मरानों पर फर्ज है। तो ये कादियानी मुर्तद हैं, ये यहूदियों, ईसाइयों, हिंदुओं, सिखों, कम्युनिस्टों, बुद्ध मतों जैसे काफिर नहीं, ये मुर्तद उन काफिरों से भी बदतर होता है। तो इनको पहले तो जो है ना वो अल्लाह के दीन के मुताबिक इनको मुर्तद करार देकर जो अल्लाह का हुक्म है वो नाफिज करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर इनको गैर मुस्लिम अकलियत करार देते हैं और ये आईने पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं और इस कानून को मानते हैं 73 के अंदर, जो 74 के अंदर पास हुआ है कि हम काफिर हैं, इसका इकरार करते हैं और अपनी जो उस कानून की शिक्के हैं उन सारी शिक्कों को मानते हैं, तो फिर ठीक है, इनको जो है ना वो गैर मुस्लिम अकलियत वाले हुकूक मिलने चाहिए आपके पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। बाकी वल्लाहु ताला आलम। एक अजीज दर्द शकीका का मरीज है, उसको ना और दवाइयाँ खा के आराम कर लेता है, लेकिन अब रोज़े और नमाज का क्या हुक्म होगा उसके लिए? एक मरीज दर्द शकीका का है, मुब्तला है मर्ज़ में, तो वो दवाइयाँ खाता रहता है जिससे उसकी दर्द रुक जाती है, उसके लिए क्या हुक्म है रोज़े का? भाई अगर उसकी दर्द इतनी शदीद है कि उसके लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है और वो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक वो नहीं बर्दाश्त कर सकता उस दर्द को और गोली उसको खानी पड़ती है, तो फिर रोज़ा छोड़ दे। अगर सारा साल ही सर्दियों में, गर्मियों में हमेशा उसकी यही कैफियत रहती है तो वो फिदिया दे देगा, अपने एक रोज़े के बदले में एक मिस्कीन का खाना उसका फिदिया दे देगा। और अगर वो साल के किसी दिनों में तंदुरुस्त हो जाता है, वहाँ उसको दर्द नहीं होती, तो उन दिनों में वो रोज़ों की कज़ाई दे देगा। अलबत्ता नमाज जब तक अकल और होशो हवास काम कर रहे हैं, नमाज की छुट्टी नहीं है, मुआफ़ी नहीं है, नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। नमाज के दौरान जानवर में कीड़ा वगैरह भी आ जाए तो उसको मार सकते हैं? नमाज में जाए नमाज पर कीड़ा वगैरह आ जाए तो उसको मारा जा सकता है।
भाई अगर सांप आ जाए या बिच्छू वगैरह आ जाए जो जहरीला काटने वाला है, कीड़ा मकोड़ा, तो उसको कत्ल किया जा सकता है। अलबत्ता ये छोटे मोटे जो होते हैं जो जहरीले नहीं होते, जिससे जो काट भी ले इंसान को, तो ये कीड़ियाँ वगैरह, मकोड़े वगैरह, ये जिनके अंदर जहर नहीं होती, इनको मारना दुरुस्त नहीं है। सिर्फ जहरीली चीज़ बिच्छू है और ये सांप है, इस तरह के कोई जहरीले जिस के डसने से इंसान की जान के तलफ होने का खदशा होता है, नमाज में ऐसे जानवरों को मारा जा सकता है, कत्ल किया जा सकता है। ये मामूली जो है ना जानवर जिनकी जहर नहीं है और वो ज़्यादा नुकसान नहीं करते इंसान का, उनको नहीं मारना दुरुस्त नमाज में। अपनी नमाज की तरफ ध्यान रखें। मोबाइल पर लूडो खेलना कैसे है? भाई लूडो खेलना ना मोबाइल पर ठीक है, ना मोबाइल के बगैर ठीक है। ये वक्त का ज़िया है। मोमिन और मुसलमान का वक्त बड़ा कीमती है, बड़ा थोड़ा वक्त है हमारे पास। अल्लाह ने हमें ये ज़िंदगी अज़ीज़ भाइयों जो दी है, ये अपनी हमेशा वाली ज़िंदगी, उखरवी ज़िंदगी संवारने के लिए दी हुई है। तो खेलें, जिनकी इस्लाम के अंदर गुंजाइश है, उन पर इक्तिफा करना चाहिए मुसलमानों को। वो दौड़ है, तैराकी है, नेज़ाबाजी है, घुड़सवारी है, कुश्ती है, ऐसी खेलें जो इंसान के जिस्म को तवाना मजबूत रखती हैं, हशाश बशाश रखती हैं, और जो इंसान को जहनी तौर पर जो है ना वो मजबूत करती हैं और उसके जहन को तेज़ करती हैं और जला बख्शती हैं। ऐसी चीज़ें जो है ना, ऐसी खेलें, उनकी तो गुंजाइश है इस्लाम में। तो ये जो लूडो है या दूसरी जो मोबाइल की गेमें हैं, इनसे ना कोई ज़हनी तशहीज़ होती है, ना कोई ज़हनी तक़वियत मिलती है, ना कोई जिस्मानी फ़ायदा होता है। ये सिर्फ वक़्त का ज़िया है। इस वक़्त के ज़िया से बेहतर है कि बंदा कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला करे, आपकी सीरत का मुताला करे, सहाबियात की सीरत का मुताला करे, दीन के अहकाम सीखे और लोगों के नफ़े के लिए काम करे, लोगों की भलाई के लिए, हमदर्दी के लिए, खैर ख्वाही के लिए, यतीमों मिस्कीनों उनका मदद और तावन करे, कमज़ोरों की मदद करे, मजलूमों की मदद करे। ये काम करे ना, इसके उसको दुनिया में भी आखिरत में भी फ़वायद मिलेंगे। और इसका कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, ना दुनिया में फ़ायदा ना आखिरत में फ़ायदा। ये वक़्त का ज़िया है और मुसलमान अपने वक़्त को ज़ाया नहीं करता। ये प्रोग्राम चलाने वाले उबैदुर रहमान, वो उसकी तबीयत आज दुरुस्त ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमने ये प्रोग्राम मुख्तसर किया है। तो अल्लाह ताला इसको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। सब भाइयों से गुजारिश है वो इसके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमने जो सुनाया है सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।